शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3। 5.3 जो है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल क्या है। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है समांतर श्रेणियों का जो दिए हुए पद है उनका योगफल ज्ञात कीजिए। हमेशा की तरह लेते हैं अपन पहला प्रश्न। 1 3 5 7 12 पद, 1 3 5 7 12 पद होगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, इसका जो सूत्र होता है वो हल करेंगे अपन। जो n s n इज इक्वल टू क्या होता है, यानी योगफल जो होता है n पदों का वो क्या होता है, s n इज इक्वल टू n अपॉन 2, ओके, कोष्टक 2a, तो थोड़ा साफ लिख लेते हैं, n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब यहाँ a को 2a हो गया, एक तरह से इसको दूसरा, इसका जो दूसरा सूत्र आता है वो भी देख लीजिए, वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद और n अपॉन 2। यदि अंतिम पद दिया हो तो हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, ये भी एक सूत्र है, ये भी एक सूत्र है। यहाँ पर भी वो सूत्र फिक्स है, ये a 2a का मतलब एक a तो ये और दूसरा n पद, nवां पद a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला देख लीजिए आप, है ना। तो ये अंतिम पद का ही है, तो इस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अब अपन ढूंढते हैं कौन कौन सी चीज हमारे पास है। a कितना है, n कितना है 12, d कितना है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, है ना, a2 माइनस 1। तो ये तीनों इधर वाली चीजें n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, तो हम इसको सूत्र में डालेंगे s कितने 12, s12 इज इक्वल टू n 12 बटे 2, 2 इंटू a कितना है 1, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n कितना 12 माइनस 1 और d कितना है 2, 6, तो एकदम 2 प्लस 11 इंटू 2 22, 22 और 2 24 इंटू 6, और ये हमारा जो उत्तर है 24, 134, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं ऐसा। अब दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है, ये कर लेगी। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आसान है, समझने का है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 11 19 803, 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस प्लस 803 का योग। अब यहाँ अपन देख रहे हैं 3 और 8 11 और 8 19, यानी 8 का समान सारवंतर लेते हुए ये समांतर श्रेणी है, और इसका अंतिम पद an भी दिया हुआ है 803। तो इसके हमें ज्ञात करना है Sn यानी योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। और अब यहाँ हमारे पास जो है सूत्र में क्या क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, d आ जाएगा, an भी आ जाएगा, यानी l भी आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, n नहीं आएगा। कितने हैं यहाँ तक जो आ रहा है 803 तक कितने पद हैं, जब तक अपने को ये पता नहीं होगा कितने पद हैं तब तक हम जो है क्या ज्ञात नहीं कर सकते, Sn ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमारा पहला लक्ष्य होगा इसका n पद ज्ञात करना। तो n पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम
ए एन वाला सूत्र लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, और ए एन इज इक्वल टू 803, ठीक है, और डी इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8, ठीक है, और एन अपने को ज्ञात करना सबसे पहले। योग को तो बाद में ज्ञात होगा, पहले हमें एन ज्ञात करना पड़ेगा। एन ज्ञात होगा तो हम एस एन ज्ञात कर सकेंगे। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन ए प्लस एन माइनस 1, सिंपल सा अपना पहले प्रश्नावली में जो सूत्र था। ए एन कितना है, 803 इज इक्वल टू ए 3 प्लस एन, एन कितना है पता नहीं है, एन पता नहीं तो एन माइनस 1, और डी कितना है, डी हमारे पास है 8, ये जाएगा इधर 803 माइनस 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1, है ना, ये इधर माइनस गया, ये बढ़ गया, तो 803, तो 800 में 8 का, तो कितने बच गए 100, 803 में से 3 गए 800, 800 में 8 का बच गया 100, और माइनस 1 उधर गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एन, तो 101, एन कितने हैं, एन हमारे पास आ गया 101। अब क्या करेंगे, अब जब ये प्राप्त हो गया, अब हम यहाँ ए एन पता है ना, तो यहाँ अपन दूसरा वाला सूत्र लगाते हैं, एस एन वाला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल लगा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो गया, एस एन कितना 101 इज इक्वल टू एन 101 अपॉन 2 कोष्टक ए क्या है 3 प्लस एल क्या है 803, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गया 101/2 इंटू 806 403, इसको इससे गुणा करेंगे 101 इंटू 403 403 और 403 03704, तो ये अपने पास आंसर आएगा 4070, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार से हल होगा, दोनों ही प्रश्न इसके इसी तरह से हल होंगे, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करने का, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 9, 17, 25 पदों की संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। अपने को दिया हुआ है 9, 17, 25 636, 9, 17, 25 कितने पद लें कि योग 636 हो जाए, है ना, कितने पद लें कि योग 636 हो जाए, ठीक है। तो इनके कितने पद लें, अब पदों की संख्या यानी एन ज्ञात करना है, अपने को एस एन दिया हुआ है, योग हो गया ना, तो हल करेंगे दिए हुए से, दिया क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 9, ठीक है, और डी इज इक्वल टू 17 माइनस 9, तो ये कितना हो गया 17 में से 9 गया तो 8, और एस एन इज इक्वल टू 636, एस एन भी दिया हुआ है, और क्या रह गया, अब रह गया एन इज इक्वल टू कृष्ण। तो हम जानते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक है। तो एस एन निकाल लो, एस एन कितना है 636, यहाँ रखो 636 इज इक्वल टू एन, अपने पता नहीं एन अपॉन 2 कोष्टक 2 इंटू ए, ये अपने पास है 9, तो 2 इंटू 9 प्लस एन पता नहीं एन माइनस 1, और डी हमारे पास 8,
ये लीजिए, 2 यहाँ जाएगा, इंटू होगा 636 से, 636 से 2 इंटू होगा तो कितने हो जाएंगे 1272 इज इक्वल टू एन कोष्टक 9 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, 1272 इजिकल टू ये हो गए एन 18 में से 8 गए तो प्लस 8 एन, ये हमारे पास आए 8n स्क्वायर, स्क्वायर से गुणा किया तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये माइनस के ये इधर आ जाएंगे तो 1272 इज इक्वल टू 0। इनमें फिर वापस वो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है तो अपने पास बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन निकल गया और वो 2 इसके नीचे आ गया। अब अपने को जो गुणनखंड है वो करना है, 636 इंटू 4, 1272 से भी आगे चलना है, यानी 636 को 4 से गुणा करना है, तो हमारे पास कितने आते हैं, इसके डबल हो जाएंगे, तो कितने हो गए 636 इंटू 4 4 होगा 254। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पर 2544 आवे और जोड़ने पर 5, तो ये कब संभव होगा। तो अब ये बड़ा गुणनखंड करना है 2544, तो 2544 का गुणनखंड करके देखते हैं। ये 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 और 53, यानी ये आ गए अपने पास 48 और 53, ये आ जाएंगे 5 4n स्क्वायर प्लस 48n माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से हमारे पास आएंगे। 53n बड़े हैं, ये प्लस में आ गए, ये माइनस में आ गए, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन आ रहा है 4n कॉमन आते हैं, रह गया n माइनस 12 प्लस इसमें 53 कॉमन आएंगे, ठीक है, और कोष्टक में रह जाएंगे n माइनस इसमें 12 बार भाग जाएगा n माइनस 12, तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये स्थिति हमारे पास आ रही है। ये स्थिति आने के बाद क्या होगा, अब कहेंगे अपन इधर से मिटा देते हैं, या क्या 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, n बराबर हो जाएगा माइनस 553/4। ये क्या है, संभव नहीं है। n का मान जो होता है वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, या n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12, ये संभव है। तो कितने पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या हो गई 12। ये हमारा आंसर तो थोड़ा सा लंबा है, यहाँ आपने जो पिछली प्रश्नावली है वो भी काम में आई है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा बना। तो इस तरह से हम 3 प्रश्न कर चुके हैं। अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में लेंगे। लंबा हो गया है वीडियो इस प्रश्न के अनुसार, तो पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी कीजिए।
साथ में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।